अनलॉक होगी दिल्ली। सोमवार यानी 31 मई से दिल्ली में कंस्ट्रक्शन साइट्स और फैक्ट्रियां खुलने लगेंगी। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली को अनलॉक करने की घोषणा की। सीएम केजरीवाल ने कहा, हर हफ्ते जनता के सुझावों और विशेषज्ञों की राय के आधार पर धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया करेंगे, बशर्ते कोरोना फिर से बढ़ने ना लगे। ये समय है अब धीरे धीरे अनलॉकिंग करने का। कहीं ऐसा ना हो कि लोग कोरोना से तो बच जाएं लेकिन भूखमरी से लोग मर जाएं। आज एलजी साहब की अध्यक्षता में डीडीएमए की मीटिंग हुई, दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, और उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अब धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कोरोना संकट को लेकर मोदी सरकार पर एक बार फिर प्रहार किया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोरोना की दूसरी लहर के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया। राहुल ने कहा कि पीएम जब तक समझते कोरोना की दूसरी लहर आ गई, दूसरी लहर के लिए पीएम की नौटंकी जिम्मेदार है। ये जो सेकंड वेव है, ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेक्रेटरी। राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पलटवार किया। कहा, पीएम जनता के साथ कोविड का सामना कर रहे हैं, तब राहुल गांधी उसे नौटंकी कह रहे हैं। राहुल गांधी का बयान देश और जनता का अपमान है। राहुल गांधी की नौटंकी जनता ने कब की बंद कर दी है। प्रधानमंत्री देश की पूरी जनता के साथ कोविड का सामना कर रहे हैं, तब ये नौटंकी शब्द का उपयोग करते हैं। ऐसे प्रयासों का ये देश का और जनता का अपमान है। बताना चाहूँगा, हम उनकी नौटंकी ऐसा शब्द नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि उनकी नौटंकी जनता ने कब की बंद कर दी है। देश में 44 दिन के बाद सबसे कम कोरोना मरीज आए। 24 घंटे में 1,86,000 नए मरीज आए। एक दिन में 3600 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.15% हुई। देश में रिकवरी रेट 91% के पास पहुंचा। पिछले एक दिन में 2,59,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक धीमी पड़ी कोरोना की दूसरी लहर। एक्टिव मरीज 9% से कम हुए। 24 घंटे में बीते दिन 76,755 एक्टिव केस कम हो गए हैं। और स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सख्ती और लॉकडाउन के चलते संख्या घटी है। बीते दिन 20,70,000 लोगों का कोरोना सैंपल टेस्ट भी किया गया। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए दिल्ली सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक स्पेशल टास्क फोर्स का ऐलान किया गया है। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की आशंका के बाद दिल्ली में एक्सपर्ट्स कमेटी बनाई गई। 8 एक्सपर्ट्स सरकार को सुझाव देंगे। देश में ब्लैक फंगस के बढ़ते केस से सरकार को चिंता। दिल्ली में ब्लैक फंगस के 153 नए मामले दर्ज किए गए। दिल्ली में ब्लैक फंगस के मरीजों की अब कुल संख्या 700 के पार पहुंची। अब तक 15 राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया। सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई। याचिका में परीक्षाओं को टालने की जगह सीधा रद्द करने की मांग की गई है। कहा गया, छात्रों को अंक देने का कोई तरीका निकालना चाहिए जिससे जल्द रिजल्ट घोषित हो सके। अब मामले की सुनवाई सोमवार यानी 31 मई को होगी। यूपी के मदरसों में भी शुरू होगी ऑनलाइन पढ़ाई। कोरोना के चलते यूपी सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई को मंजूरी दी। कोरोना के चलते यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड ने मदरसों में ऑनलाइन पढ़ाई कराने की मंजूरी मांगी थी। सरकार की मंजूरी के बाद बड़े छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई होगी। हरियाणा में जारी रहेगी बच्चों की छुट्टियां। खट्टर सरकार ने जारी कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए सभी स्कूलों को 15 जून तक गर्मी की छुट्टियां के लिए बढ़ा दी हैं। और हरियाणा में स्कूल 31 मई तक के लिए बंद किए गए थे। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर स्कूल में छुट्टियां 15 जून तक के लिए बढ़ा दी हैं। यूपी के सिद्धार्थनगर में कॉकटेल वैक्सीन का मामला सामने आया। तकरीबन 20 लोगों को अलग अलग वैक्सीन की डोज दे दी गई। बताया जा रहा है कि स्थानीय नागरिकों को 1 अप्रैल को कोविशील्ड की पहली वैक्सीन लगाई गई थी। इसके बाद 14 मई को दूसरी डोज कोवैक्सीन की दे दी गई। सिद्धार्थनगर के स्थानीय लोग दहशत में हैं। बताया जा रहा है कि आशा कार्यकर्ताओं ने पहले डोज सर्टिफिकेट देखे बिना ही वैक्सीन की दूसरी डोज दे दी। हालांकि जिन लोगों को कॉकटेल वैक्सीन लगी है वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। सीएमओ ने वैक्सीनेशन में चूक की बात मानी। जांच के बाद लापरवाही बरतने वाले एएनएम को सस्पेंड कर दिया गया। सिद्धार्थ वैक्सीन की 2 अलग अलग डोज देने के मामले में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि दोनों डोज एक ही वैक्सीन की दी जाएंगी। वीके पॉल ने कहा कि अगर ऐसे हो भी जाता है तो चिंता करने की जरूरत नहीं। कई देशों में मिक्सिंग वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है।
के तौर पर। इस चीज़ को इनफैक्ट एक्टिवली ट्रायल के तौर पे देखा जा रहा है कि क्या ऐसे मिक्स मैच करें तो कोई इसमें फ़ायदा है, ऐसा सोचा जा रहा है और संभव भी है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर लें तो उन व्यक्ति विशेष को वरी करने की मेरे से जरूरत। देश में जारी है वैक्सीनेशन। कल तक देश भर में 20 करोड़ 57 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। आंकड़ों के एक दिन में 29 लाख 19 हजार लोगों का कोरोना टीका दिया गया और कई शहरों में वैक्सीन की कमी की बात कही गई। वैक्सीन के लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। नए नियम में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए सहूलियत दी गई है। वैक्सीनेशन एक्सपर्ट्स ग्रुप का प्रस्ताव सरकार ने मंजूर किया। 60 साल के ऊपर और दिव्यांग लोगों को घर के पास ही लगेगी वैक्सीन। कोरोना काल में यूपी पुलिस ने अब तक चालान में वसूले 175 करोड़ रुपए। कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने वालों से 175 करोड़ का जुर्माना वसूला गया। सिर्फ मास्क न पहनने वालों से प्रशासन ने 82 करोड़ 55 लाख रुपए वसूल किए। कोरोना की रोकथाम के लिए लखनऊ में कांग्रेस ने अभियान चलाया। कांग्रेस की तरफ से लखनऊ के अलग अलग इलाकों में सैनिटाइजेशन के लिए टैंक रवाना किए गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया ने हरी झंडी दिखाकर इन टैंकर्स को रवाना किया। पीएम पुनिया ने गोमती नगर में सैनिटाइजेशन टैंक को रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चक्रवाती तूफान यास से ओडिशा और बंगाल में हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं। भुवनेश्वर पहुंचे पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक भी की, पर पीएम मोदी के बंगाल दौरे से पहले विवाद हो गया। बंगाल की समीक्षा बैठक में शुभेंदु अधिकारी के न्योता दिए जाने से ममता बनर्जी नाराज नहीं। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी रिव्यू बैठक में गई पर ज्ञापन सौंपकर फौरन निकल गई। जम्मू कश्मीर में शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी। इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। फिलहाल सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का आरोप, केजरीवाल ने किया तिरंगे का अपमान। सफेद रंग की जगह हरा हिस्सा बढ़ाया। प्रहलाद पटेल ने उपराज्यपाल और केजरीवाल को तिरंगे के लिए चिट्ठी लिखी। कहा केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पीछे 2 राष्ट्रीय ध्वज लगे होते हैं उनमें सफेद हिस्से को छोड़कर हरा हिस्सा बढ़ाया गया। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल में 3 पैसे और डीजल में 6 पैसे की बढ़ोतरी। मुंबई में 100 रुपए के करीब पहुंचा पेट्रोल। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 97 पैसे और डीजल 91 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर हुआ। कोरोना महामारी से हाहाकार मचा हुआ है तो दूसरी तरफ डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगे हैं। अब पेट्रोल 100 रुपए पहुंचने की कगार पर पहुंच चुका है। महज 3 पैसे बाकी हैं, अन्यथा मुंबई में पेट्रोल 100 रुपए हो जाएगा। हम संजय यादव के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। कोरोना की दूसरी लहर के बीच आज जीएसटी काउंसिल की बैठक शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक जारी। तकरीबन 7 महीने बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोविड से जुड़े सामानों, दवाओं, टीका और उपकरणों पर जीएसटी रेट कम करने पर हो सकती है चर्चा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में प्रियंका गांधी की मांग, ट्वीट कर कहा कि कोरोना में इस्तेमाल हो रहे दवाइयों और उपकरणों पर से जीएसटी हटाया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर की एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद वायुसेना और दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में भारी नुकसान हुआ है। बता दें कि उधमपुर के बट्टल बलिया औद्योगिक इलाके में कल देर रात आग लगी थी। फिलहाल आग लगने के कारणों के बारे में पता नहीं चल पाया है। रांची के तमाड़ में उद्घाटन से पहले ही गिरा कांची नदी पर बना पुल। कांची नदी में अचानक पानी बढ़ जाने से ये पुल धंस गया। पुल टूटने से हजारों लोगों का संपर्क टूटा। पुल गिरने से गांव वालों में दिखा भारी गुस्सा। परेशान लोगों ने सरकार से किया पुल की जल्द से जल्द मरम्मत कराने की मांग। करोड़ों रुपए की लागत से 3 साल पहले बनाया गया था ये पुल। यास के चलते भारी बारिश की भेंट चढ़ गया। यूपी के अलीगढ़ में जहरीली शराब का कहर। 8 लोगों की मौत की खबर। कई लोगों की हालत गंभीर। अलीगढ़ के डीएम के मुताबिक मृतकों में गैस प्लांट के ट्रक ड्राइवर और कई ग्रामीण शामिल हैं। लोगों की मौत के बाद गांव में हड़कंप, लोग आक्रोशित हैं। हालात को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। अलीगढ़ में शराब पीने से हुई लोगों की मौत पर योगी सरकार सख्त। सीएम योगी ने आबकारी और गृह विभाग के अधिकारियों को तलब किया। सीएम ने दोषियों पर एनएसए लगाने का निर्देश दिया। सीएम योगी ने कहा दोषियों की संपत्ति जब्त कर नीलामी होगी और उससे मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा।
दिल्ली पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार के एक और साथी को गिरफ्तार किया। अब तक सागर धनखड़ हत्याकांड में सुशील समेत 8 लोग गिरफ्तार हुए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार रोहित करोड़ सागर धनखड़ केस की अहम कड़ी है। रोहित करोड़ को सुशील कुमार का बेहद करीबी बताया जा रहा है। पहलवान सुशील कुमार की मां ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। दाखिल याचिका में अपील की गई कि मीडिया जिस तरह से सुशील का ट्रायल कर रही है वो बंद हो। याचिका में क्रिमिनल रिपोर्टिंग के लिए उचित नियम बनाने की अपील की गई। यूपी के शाहजहांपुर में दबंगों के जरिए एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। 4 लोगों ने लाठी डंडों से पीटा। पिटाई के पीछे जमीन का विवाद बताया जा रहा है। शख्स की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज किया। नोएडा के कोतवाली फेज 2 में हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। हत्या में शामिल पत्नी और प्रेमी समेत 4 गिरफ्तार। वारदात के बाद पत्नी ने पुलिस को बताया था कि अज्ञात बदमाशों ने पति की हत्या कर दी। भारत के हाथ से फिसला मेहुल चोकसी। पीएनबी घोटाले के आरोपी भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत को सौंपने के बजाय एंटीगुआ भेजेगी डोमिनिका सरकार। एंटीगुआ से गायब होने के बाद मेहुल चोकसी डोमिनिका में पकड़ा गया था। मेहुल चोकसी को इंटरपोल की मदद से डोमिनिका में पकड़ा गया था। वैक्सीन को लेकर एस जयशंकर ने की अमेरिकी सांसदों से बात। जयशंकर बोले, कोरोना की लड़ाई में भारत को सहयोग मिल रहा है। और 3 दिन की यात्रा के दौरान जयशंकर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात करेंगे। अमेरिका की रूस को 2 टूक। बाइडेन प्रशासन ने रूस को बताया कि अमेरिका एक प्रमुख हथियार नियंत्रण समझौते में फिर से शामिल नहीं होगा। दोनों पक्ष अपने नेताओं के बीच अगले महीने होने वाली शिखर बैठक की तैयारी कर रहे हैं।